चलिए, कल की क्लास में भी मैंने इनहेरिटेंस के ऊपर एक डेमो पढ़ाया था। वह बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस था। कौन सा इनहेरिटेंस था? सिंगल इनहेरिटेंस। दैट वाज द सिंगल इनहेरिटेंस। उसमें क्या था? सिंपल एक क्लास बनाई पेरेंट्स, यहां पर आके एक दूसरी क्लास बना दी। क्लास का नाम हम कुछ भी रख दें, लेट्स से चाइल्ड रख दिया, एक्सटेंड्स व्हाट? पेरेंट। ये सिंगल इनहेरिटेंस था। बट मैं आज आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहां पे क्या होता है पता है? जहां एक तो पेरेंट होगा, क्लास का नाम क्या लिया हमने? पेरेंट। और जिसके एक से ज्यादा चाइल्ड हो, जैसे क्लास चाइल्ड 1 एक्सटेंड्स पेरेंट, क्लास चाइल्ड 2 एक्सटेंड्स पेरेंट। ये वाला जो इनहेरिटेंस है ना, विच इज नोन एज व्हाट? हायरार्किकल। ये कौन सा होता है? हायरार्किकल। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। इसका एक सिनेरियो लेके चलते हैं। एक क्लास बनाइए आप, जिसका नाम रखो आप एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नॉर्मली दो तरह के होते हैं, राइट? एक होता है फुल टाइम एम्प्लॉय, और एक होता है पार्ट टाइम। इसको सैलरी जो मिलती होगी वो मंथली मिलती होगी। और एक और होता है हमारे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉय, राइट? पार्ट टाइम। वन इज नोन एज फुल टाइम और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? पार्ट टाइम। फुल टाइम एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है ना, विच इज मंथली सैलरी, और जो पार्ट टाइम होता होगा पार्ट टाइम, उसको जो सैलरी मिलती होगी विच इज व्हाट? आर्ली सैलरी। एक को हमें मंथली देनी है और एक को हमें कैसे देनी होगी बेटा? आर्ली, घंटे के हिसाब से पैसे देंगे। बट कुछ चीजें तो इनमें कॉमन होती है ना। जो कॉमन चीजें होती है ना, उनको एक जगह पे लिख दो। जैसे नाम है, अब नाम तो भाई फुल टाइम का भी होगा और पार्ट टाइम का भी होगा। एज है, एड्रेस है। यानी कि इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? कि आप जेनरिक चीजों को एक जगह लिख दो, जिससे उन्हें अलग अलग जगहों पर क्या किया जा सकता है? रीयूज किया जा सकता है जेनरिक चीजों। और जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना, स्पेसिफिक, उनको नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? कहां लिखते हैं? चाइल्ड में लिखते हैं। स्पेसिफिक जो खास किसी एक के लिए बनी होती है। तो आज मैं वही बताऊंगा, बट इसे हायरार्किकल क्यों कह रहे हैं सर आप? क्योंकि जहां एक पेरेंट हो और जिसके मोर देन वन चाइल्ड हो, जिसके क्या हो? मोर देन वन चाइल्ड हो एट द सेम टाइम, उसको बेसिकली हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि दिस डेमो इज फॉर हायरार्की। ये कमेंट है भाई। क्लास बना ली एम्प्लॉय, इसमें दो वेरिएबल बना लिए, नाम और एज। इनको हमने इंस्टेंस वेरिएबल कहा है। क्यों? ऐसा कोई वेरिएबल जो क्लास के तो अंदर हो और मेथड के बाहर हो। ये डिस्प्ले नाम का मेथड है भाई। यहां पर नाम और एज प्रिंट हो रही है। जो नीचे प्रिंट एलन दे रखा है ना, वो मैंने सिंपल शौकिया तौर पे दे रखा है। टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंट एलन, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। जो चीज यहां से शुरू हुई
यहां पर आकर वो खत्म हो गई। जो चीज यहां से शुरू हुई और यहां पर आके खत्म हो गई, जो चीज मेरी यहां से शुरू हुई और यहां पर आकर क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लास एंड मैं तो लिखता रहता हूं, सी नाम प्रिंट हो रहा है और यहां पर एज प्रिंट हो रही है। ये एक नॉर्मल सी जनरल क्लास बना दी, बट एक क्लास बनाई और हमने, ये जानते हैं वन प्रोग्राम कैन हैव सो मेनी क्लासेस। ये फुल टाइम एम्प्लॉय बना दी। इनहेरिट किसको करा लिया, एम्प्लॉय को। इसमें एक वेरिएबल बनाया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं भाई, फुल टाइम एम्प्लॉय में कितने वेरिएबल, तो आप 3 बताना प्लीज। क्यों? अरे एक तो खुद का आई, तो पिताजी के आ गए, कौन से वाले, नाम और एज। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको, नाम और एज। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। दूसरा वाला हमारा कौन सा है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। इसमें हमने क्या लिखा, आर्ली सैलरी। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मंथली सैलरी में एम छोटा है, ये कैमल केस में लिखते हैं जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मली, और आर्ली सैलरी में एच छोटा है, सैलरी का एच बड़ा है। तो एक क्लास यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हुआ। दूसरी क्लास हमारी यहां से शुरू हुई, यहां पे आके खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि पुराने में टेस्टर 1 बनाया होगा आपने। देखो ये स्पेसिफिक चीज थी, फुल टाइम एम्प्लॉय को मंथली सैलरी मिलती है ना, और जो पार्ट टाइम होगा उसको आर्ली बेसिस पे मिलेगी। एक नई क्लास बनाई टेस्टर 2, और ध्यान रखना हमेशा उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप लोग जिनमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। तो आपने फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों चीजों को वैल्यू दे दी। देखिए फुल टाइम को भी तो तीनों चीजें मिल गई होंगी ना, 1+2। अरे नाम, एज और मंथली सैलरी। नाम में क्या आ गया, डीडी। एज में क्या आ गया भाई, 40। और सैलरी में क्या आ गया, 30,000, विच इज पॉइंटेड बाय व्हाट, FT। एक नया ऑब्जेक्ट बना, दिस वन। नाम में हमने क्या रख दिया बताओ, देव। एज में हमने क्या रख दिया भाई साहब, 8। नाम में देव है, एज में 8 है। आर्ली सैलरी में क्या रख दिया, 2000। घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। और इससे कौन पॉइंट कर रहा होगा बताओ, पीटी। पीटी। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? जब FT के बाद बाया अगर आप इससे कॉल कराएंगे, ध्यान रखना आपने तो तीनों चीजें दी है ना, नाम भी दिया है, एज भी दिया है और मंथली सैलरी भी दी है। यहां पर भी आपने नाम दिया है, एज दिया है और सैलरी भी दी है। परंतु पहले तो आपको इस प्रोग्राम को सेव करना आना चाहिए। हमेशा प्रोग्राम को उस नाम से सेव किया जाता है जिसमें मेन होता है। हम F ड्राइव में आए, जावा 829 और tester2.java। कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, CMD, ड्राइव चेंज की, CD जावा 829, जावा 829, जावा C, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, क्या नाम था प्रोग्राम का, tester2.java। कंपाइल किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। आपने
भले ही यहाँ पे सैलरी दे दी है, मंथली सैलरी, भले ही आपने यहाँ पे आर्ली सैलरी दे दी है, परंतु वो प्रिंट नहीं होगी। रीजन क्या है उसका वो बताऊंगा आपको भी। सी क्या हो रहा है यहां पे देखिए, नेम इज डीडी, एज इज 40, ये तो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, नाम भी आ गया एज भी आ गया, बट सैलरी नहीं प्रिंट हुई। दूसरे में नाम भी आ गया एज भी आ गया, बट सैलरी प्रिंट नहीं हुई। क्यों? आखिर में कोई तो ऐसी वजह होगी, आखिर में कोई तो ऐसी वजह होगी कि ऐसा हुआ, ये दो वेरिएबल बने, नाम और एज। दिस इज द डिस्प्ले नाम का मेथड। यहां पर आके इस क्लास को मैंने एंड कर दिया है, एक नई क्लास बनाई। यहां पर सिंपल एक ही तो वेरिएबल है। देखिए जिस तरह से नाम और एज आए थे, ये मेथड भी तो आ गया होगा ना इसमें, परंतु भले ही आपने उसमें मंथली सैलरी दी थी, बट डिस्प्ले में तो वो प्रिंट नहीं हो रही ना, नाम और एज ही प्रिंट हो रहा है ना। तो कई बार स्टूडेंट कहता है सर यहाँ सैलरी भी लिख दे, नहीं लिखा जा सकता, यहाँ तो सैलरी पैदा ही नहीं हुआ ना, था ही नहीं उस जगह पे तो। और चलो मंथली लिख देते तो फिर आर्ली कहां लिखते? अरे भाई इस डिस्प्ले नाम के मेथड में न तो आप मंथली सैलरी लिख सकते थे और ना ही आप आर्ली सैलरी लिख सकते थे। रीजन, क्योंकि यहां तो वो कंसीव ही नहीं हुई। भाई मंथली सैलरी कहां पर आई थी? फुल टाइम एम्प्लॉय में, और डिस्प्ले आपका ऊपर का है तो वो तो इनहेरिट हुआ। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद कलर टीवी आया होगा, उसमें डिस्प्ले भी तो आया ना उसका, उसमें उसका क्या आया? डिस्प्ले। बट वो आया तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा ना, तो उसे चेंज किया गया। उसे क्या किया गया बेटा? चेंज। तो उसके लिए आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है? इस प्रोग्राम का प्रॉब्लम यह है कि मैं नाम और एज के साथ साथ, मैं नाम और एज के साथ साथ क्या दे रहा हूं? मंथली सैलरी दे रहा हूं। नाम और एज के साथ साथ क्या दे रहा हूं? मंथली सैलरी दे रहा हूं। नाम और एज के साथ साथ मैं यहां पे आर्ली सैलरी दे रहा हूं, बट उसके बावजूद भी ये मंथली सैलरी और आर्ली सैलरी प्रिंट नहीं हो रही है ना। तो जब आपको कोई स्पेसिफिक काम करना होता है ना, तो आज एक नया टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा भाई। उसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। क्या सीखना पड़ेगा? मेथड ओवरराइडिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट क्लास में जो मेथड है ना, उसको हम नीचे आके ओवरराइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओवरराइड का मतलब जानते हैं? कस्टमाइज कर लेना, उसमें चेंज कर लेते हैं, हम कुछ बदलाव कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखो आप, ये व्हेन वी हैव द सेम मेथड, हु पे हु सेम होगा बेटा। व्हेन वी हैव द सेम मेथड इन द पेरेंट क्लास एज वेल एज इन द चाइल्ड, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। कुछ नियम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेथड must have the same name as in the parent class। जो ऊपर है वैसे ही एज इट इज क्या है? नीचे है। मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। ऊपर जितने पैरामीटर होंगे उतने ही कहां पर होंगे? नीचे होंगे। मस्ट बी इनहेरिटेंस, इज अ रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप होगी? इज अ। मेथड ओवरराइडिंग के रूल है ना कुछ। मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। जो नाम ऊपर है वही नाम नीचे है, जो नाम ऊपर है वही नाम नीचे है।
मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, हु पे हु सेम होगा। आप तो कहते हो सर एक घर में दो बच्चों का नाम सेम होता ही नहीं, एक घर का है भाई, वो तो पेरेंट और नीचे क्या है, चाइल्ड है। इसको आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूं, बट मैं आपको बता दूं मेथड ओवरराइडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। मेथड ओवरराइडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। कैसा इंप्लीमेंटेशन होता है बेटा, स्पेसिफिक। जो चीज ऊपर जेनरिक है ना, जेनरिक है, आम है, उसको हमने नीचे खास बना दिया। क्या बना दिया है, खास। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड। मेथड ओवरराइडिंग जो होती है ना, इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। जो ऊपर जो चीज जेनरिक है, वही नीचे चीज क्या हो गई है बेटा, स्पेसिफिक। अरे किसी चीज को खास अपने अनुसार बना लेना। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर द रन टाइम पॉलिमॉर्फिज्म, ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इसमें मैं बताऊंगा। तो पहले जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, उसके ऊपर आपको एक प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, उसे आप समझो। सुपर इजी प्रोग्राम, राइट। बहुत ही सरल सा एक प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम है सेम, बट उसमें सुधार कर दिया गया है। दिस डेमो इज फॉर मेथड ओवरराइडिंग। क्लास का नाम क्या बनाया बताओ, एम्प्लॉय। नाम और एज थे इसमें। दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल। ये नॉर्मल सा मेरा एक मेथड है, और यहां पर आके हमने एक क्लास बना दी। सॉरी, क्लास एंड हो गई। फुल टाइम एम्प्लॉय आधा कर लिया, पार्ट टाइम नहीं ले रहे हो। इसमें मंथली सैलरी ली। देखिए, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। ऊपर मेथड का नाम में क्या लिखा है बताओ, ऊपर मेथड के नाम में क्या लिखा है बताओ, पब्लिक वॉइड डिस्प। पब्लिक वॉइड डिस्प, दिस वन। और नीचे भी हमने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड डिस्प। गेटिंग माय पॉइंट? पब्लिक वॉइड डिस्प, ये वाली चीज और ये वाली चीज हु पे हु सेम होती, इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं बेटा। इसके लिए क्या होना, एक तो इनहेरिटेंस होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, और ध्यान रहे जैसे आप ओवरराइड करते हैं पूरा डेटा रीसेट हो जाता है, हट जाएगा, सारा डेटा उसमें से हट गया। भाई साहब बट हमें तो ये नाम और ये चाहिए थे, तो भाई साहब या तो दोबारा लिख लो, या तो दोबारा लिख लो, या फिर कोई सुपर कीवर्ड होता है, और फिर ये नीचे एक क्लास बना ली। इस प्रोग्राम को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं, एक्लिप्स के बारे, हाउ वी डू दिस। करके देखते हैं एक बार इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर तो आप अपने वर्क स्पेस में आइए, फाइल में गया, और 829 बिल्कुल नए सिरे से बना के दिखाऊंगा आपको इसे। सी, इसी प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और यहां पर मैंने एक क्लास बना दी। आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन क्लास, और इस क्लास का नाम क्या लिखा पता है तुम्हें, tester3। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम, tester3। दिस इज द मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये tester3 है क्लास। आप हमेशा एक बात पे फोकस रखना कि आप मेन किस में बना रहे हैं, राइट। मैंने यहां पे लिखा दिस डेमो इज फॉर मेथड ओवरराइडिंग।
स्टेप बाय स्टेप। क्लास बना ली, क्लास का नाम क्या लिया आपने बताओ? एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय का आप क्या ले रहे हैं? नाम, और उसकी क्या लेंगे बेटा? एज। एक मेथड बना दीजिए, पब्लिक बना लो, मत बनाओ, पब्लिक नहीं बना रहा मैं, लो वॉइड डिस्प्ले। इसमें क्या किया आपने? लिख दिया सिस आउट, नेम इज, यहां पे नाम हो गया, सिस आउट, और एज इज, यहां पर हमारी एज होगी। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? यहां पर आके इस क्लास को मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्लास एंड होगी बेटा। सिंपल। यहां पर मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय, नाम और एज, और ये एक मेथड है। अब हमें क्या करना होगा बताए? नाउ एक क्लास बनाई मैंने फुल टाइम एम्प, एम्प लिख लो, एम्प्लॉय लिख लो, और इनहेरिट किससे कर लिया? ऊपर वाली क्लास को, तो पूरा डेटा आ गया होगा उसका। इसमें बस एक वेरिएबल और बना लो तुम, इंट मंथली सैलरी। ये भी तो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, बट आज मुझे एज इट इज यही मेथड फिल ले लिया मैंने। बट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ही आप उसे लेते हो ना, यही ओवरराइडिंग है। दिस इज ओवरराइडिंग। पहला रूल क्या होता है पता है? कि अगर आप ओवरराइडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इनहेरिटेंस होना चाहिए, इनहेरिटेंस। दूसरे नंबर पर अगर ऊपर मेथड का नाम वॉइड डिस्प्ले है तो नीचे भी मेथड का नाम क्या होना चाहिए बेटा? वॉइड डिस्प्ले होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर नाम और एज, यहां पर ये नाम और एज, बट जैसे आपने ओवरराइड किया वो सारा मामला हट जाता है। तो भाई साहब आपको ये हाथों से लिखने पड़ेंगे दोबारा से। अगर ऊपर 100 लाइन होती ना तो आपको नीचे 100 लाइन लिखनी पड़ती। इसका हालांकि मैं सॉल्यूशन बता दूंगा अभी आपको, व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन, बट अब आप इसमें अपने अनुसार कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो बेटा। जैसे क्या डाल सकते हैं भाई? मंथली सैलरी इज, और यहां पर आपने मंथली अपनी सैलरी लिख दी। जिस तरह से यहां पर ये क्लास खत्म हुई है, ऐसे यहां पर इनहेरिटेंस कर लिया बेटा, और ये क्लास मेरी यहां एंड हो गई। हमने एक नई क्लास बनाई। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? मेन से। और ध्यान रखना, नॉर्मली हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है, क्या हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बना सकते, बट उसमें कम फीचर है ना। ज्यादा फीचर तो चाइल्ड में, ज्यादा फीचर जो है वो किस में होंगे? चाइल्ड में। तो मैंने यहां पर क्या किया बताए? फुल टाइम एम्प FTE, वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, इज इक्वल टू न्यू फुल टाइम एम्प। ऑब्जेक्ट बन गया बेटा। आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट फुल टाइम एम्प FTE इज इक्वल टू न्यू फुल टाइम एम्प, और उसके ऊपर आपने FTE डॉट डिस्प्ले। दैट्स इट। इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखें, इस एरो पर भी क्लिक किया जा सकता है। ओके, सी नाम में नल है, एज में 0 है, और सैलरी में 0 है। क्यों आया ये? नाम में नल क्यों आया? क्यों वैल्यू ही नहीं दी, और नाम स्ट्रिंग था ना बेटा। रेफरेंस डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है? नल।
इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। ये भी इंटीजर में था, वैल्यू कैसे दूं सर में? सो एनीवेज, चाहता तो मैं एक एक्सेप्ट नाम का मेथड भी बना सकता था, या फिर आप डायरेक्टली, अरे भाई जब ये ऑब्जेक्ट बना ऐसे करके, ऐसे बन गया होगा ना, जगह बन गई होगी ना, विच इज पॉइंटेड बाय व्हाट? FTE। न्यू से ही तो नया ऑब्जेक्ट बना, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स आपने बना दिए, नाम, एज, और एक वेरिएबल और था जिसका नाम क्या था? मंथली सैलरी। मंथली सैलरी। तो भाई साहब यहां पर कोई वैल्यू तो आपने भी दी नहीं थी, तो इसमें क्या आ गया होगा अपने आप बताओ? नल। इसमें क्या आ गया होगा? 0। और मंथली सैलरी क्योंकि इंटीजर टाइप की है, तो उसमें भी इनिशियली क्या आ गया होगा बेटा? 0। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? तो चलिए यहां पर वैल्यू देते कैसे? देखिए, अगर आपको इस जगह तक अगर पहुंचना है, इस जगह तक अगर आपको पहुंचना है, तो वो किसके बाया जाएंगे बताया आप? FTE के बाया। हाउ वी गोज, कैसे जाते होंगे बेटा? देखना, FTE डॉट, नाम में यहां पे वैल्यू दे दी आपने DD सिंह, पुट सेमी कॉलन, FTE डॉट एज इज इक्वल टू आपने कितना दे दिया? 42। FTE डॉट क्या था बताओ? मंथली सैलरी। और मान के चलिए मैं 50,000 रुपए कमा लेता हूं, 50,000, ये वैल्यूज डाल दी। तो भाई साहब ये डॉट जो होता है ना, डॉट, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो डॉट है, तो FT डॉट, देखो नाम में क्या रख दिया? DD सिंह, तो ये हट गया होगा, और यहां पर DD सिंह आ गया। FT डॉट एज, ये 0 हट गई होगी, 42 आ गया होगा। मंथली सैलरी, ये 0 हट गया होगा, और उस जगह पर आपने 50,000 डाल दी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस प्रोग्राम को फिर से चलाओ, डिस्प्ले, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, एंड यू गॉट द आंसर। नेम इज DD सिंह, एज इज 42, मंथली सैलरी इज 50,000। स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है नॉर्मली कि इनहेरिटेंस के लिए आज मेरे टीचर ने एक्सटेंड वर्ड का यूज किया है, बट बच्चे को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है भाई, कि जब ओवर राइडिंग करते हैं तो ये पूरा मामला जो होता है ना, वो नीचे रीसेट हो जाता है। फिर ऐसे तो लिखना पड़ेगा, ये तो डबल काम हो गया। आज मैं एक नई चीज बताता हूं तुम्हें, ये मत लिखो आप, ये मत लिखिए, आप कमेंट बना दो इसे। यू हैव कमेंटेड इट, अरे सुना होगा मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट तो सुना होगा ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं तुम्हें, नाम और एज को हमने क्या बना दिया? कमेंट बना दिया। अब एक कीवर्ड होता है सुपर करके, आपने दिस कीवर्ड पढ़ा हुआ करंट क्लास के लिए, बट सुपर नाम का एक कीवर्ड होता है, with the help of that we can refer the parent class thing, super dot display, super dot display। इसका मतलब जानते हैं आप? सुपर से क्या होता है? पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो जाता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेथड ओवरराइडिंग में, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मेथड ओवरराइडिंग के केस में मेथड हमेशा उसी का कॉल होता है जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपने किसका बनाया बताओ? न्यू। ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगा? जिसके साथ न्यू लगा होता है। अरे न्यू इज एन ऑपरेटर, जिससे ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो भाई साहब ये डिस्प्ले नाम का जो मेथड है ना, डिस्प्ले, वो आपका इसी का कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का ही।
ये सुपर क्या है? सुपर एक कीवर्ड है। इससे क्या होता है बताया तुम्हें? इट कॉल्स द पेरेंट क्लास मेथड। ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर। आप चाइल्ड क्लास में रह के पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते। सुपर डॉट डिस्प्ले से क्या हुआ पता है? ये कॉल हुआ तो इससे तो नाम और एज प्रिंट हो गई बेटा। अब लिखनी तो नहीं पड़ी, 100 होती तो 100 को भी ले आता और फिर अपनी एक लाइन बढ़ा दी बस। तो मेरी समझ में इसका ऑल्टरनेटिव है, इफ यू अंडरस्टैंड इट, टाइप जीटी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको इस समझ में आ गया तो गॉट इट। सिंपल लिखो मत दोबारा से उसे। और यहां 100 लाइन होती तो 100 थोड़ी लिखते भाई। सुपर करके एक कीवर्ड होता है। सुपर इज अ कीवर्ड जिसके बाया हम पेरेंट क्लास की चीजों को क्या करा सकते हैं? यूज करा सकते हैं। कई बार डाइजेस्ट करती है आपको। चलिए थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। ये सारी कहानी इसमें लिखी होंगी। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। स्पेसिफिक क्यों कह रहा हूं इसे मैं? क्योंकि अब हम इसमें मंथली सैलरी भी प्रिंट करा पा रहे हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर द रन टाइम पॉलिसी। ये मैं आपको भी कराऊंगा, डाइजेस्ट कराऊंगा। बट मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। बट मेथड ओवरराइडिंग का मुझे आपको एक प्रोग्राम और पढ़ाना। मेथड ओवरराइडिंग में होता क्या है बताओ? सबसे पहले इनहेरिटेंस होता है। सबसे पहले क्या होता है? इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले तो देखो क्लास का नाम क्या है? पेरेंट। यहां पर क्लास का नाम क्या बना है? child3। क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग। इनहेरिट किसको करा लिया बेटा बताओ? पेरेंट को। इसका नाम आप चाइल्ड भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। एक्सटेंड करा लिया पेरेंट को। ओवरराइडिंग कहां है डीडी सर इसमें? देखिए ऊपर भी मेथड का नाम पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, नीचे भी मेथड का नाम क्या है? पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आया करती थी, बट इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, राइट। इसमें अब कैसी पिक्चर आ रही है बताओ? इन दैट वी आर गेटिंग द कलर्ड पिक्चर। यहां पर कैसी आ रही है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट इसमें। और इसमें इसमें किस तरह की पिक्चर आ रही है बताओ? कलर्ड। कई बार डाइजेस्ट करती है आप लोगों को। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है और इसके अंदर कलर्ड। बट आपको ये बात पता है, ये लाइन ध्यान रखना बेटा। यहां पर टेस्टर 4 बनाया, दिस इज मेन। हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बताओ? चाइल्ड क्लास का। ऊपर क्लास का नाम चाइल्ड है ना। जब डिस्प्ले को कॉल कराएंगे, आप इस लाइन को समवेयर लिख लीजिए भाई। ये नोट है, नोट। क्या है इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इन द केस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग, method always call of that class for whom we create an object। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट, ये आधी लाइन है अभी, आधी लाइन बाद में बताऊंगा आपको। थंब रूल याद कर लीजिए, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसका आप आंसर देख लेना, गारंटी से डिस्प्ले की वजह से यहां आएगा ये। और यहां पर क्या मैसेज प्रिंट होगा बताओ? कलर्ड पे। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? कलर्ड पे। मैं फाइल में गया, सेव एज। हम ई ड्राइव या ई में या कहीं भी एफ ड्राइव में आए। जावा 829। इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करना चाहिए सजेस्टिवली? जिसमें मेन है तो इसका नाम करना चाहिए आपको tester4.java। सी
जावा सी tester4.java, जावा tester4 रन करा दो इसे, क्या आंसर आ रहा है? कलर्ड, यही तो कहा था। बट अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, super.disp, अब बताना क्या आंसर आएगा? एनीबडी, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताओ? मेन से। हमने चाइल्ड क्लास का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। अब आप समझो, मेथड ओवरराइडिंग में मेथड तो उसी का कॉल होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये डिस्प्ले है, ये वाला मेथड कॉल हुआ, दिस वन। क्या मैसेज प्रिंट होगा बताओ? कलर्ड। और इस सुपर डॉट डिस्प से, सुपर डॉट डिस्प से पेरेंट क्लास की चीजें कॉल होंगी, दिस वन। तो ये वाला मैसेज भी तो प्रिंट होगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट पिक, ब्लैक एंड व्हाइट पिक। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? पहले ये प्रिंट हुआ कलर्ड पिक, बिकॉज ऑफ द सुपर ना, फिर ये कॉल। पर ध्यान रखना ब्लैक एंड व्हाइट पिक नीचे आएगा, क्योंकि पहले तो ये चला होगा। समझाना चाहूंगा आपको, आई हैव सेव्ड इट। कंपाइल करें, रन कराएं, देख रहे हैं कलर्ड पिक और ब्लैक एंड व्हाइट पिक। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं बताएं? आप ये प्रोग्राम बनाएं और मुझे आंसर भेजें फिर व्हाट्सएप पे, राइट? ये अगर इसको आप इन्वर्स कर दें, इन्वर्स, जस्ट सेव इट। मैंने कंपाइल किया, रन कराया, देखो आंसर रिवर्स हो गया। पहले कलर्ड पिक पहले आ रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट पिक नीचे आ रहा था। अब ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर आ गया और कलर्ड नीचे आ गया। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।